आप सुन रहे हैं सुनो साथिया। राजस्थान भीलवाड़ा के बड़े जमींदार दर्शन सिंह राणा, जिनकी अमीरी और दिलेरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। हर कोई उनकी रईसी और दानता का कायल था। उसके पास कई जमीनें और लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार था। इसके अलावा कोटा मार्बल जैसा बड़ा ठेका भी उनके पास ही आता था। दर्शन सिंह के भाई बंधु और उनका सारा की सारा खानदान भीलवाड़ा में ही बसा हुआ था। दर्शन सिंह के 5 बेटे और 1 बेटी थी। उन्होंने सभी बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। अच्छी पढ़ाई के लिए उनको विलायत तक भेज दिए थे। उनकी सबसे छोटी बेटी कावेरी थी, जो माता पिता की लाडली थी। सब बच्चों की पढ़ाई विलायत पूरी होने के बाद उनके 5 बेटे अपने अपने पसंद अनुसार कारोबार उन्होंने शुरू कर दिया। दर्शन सिंह ने एक एक कर अपने 5 बेटों की बहुत ही सुंदर और धनवान घरों की लड़कियों से शादी कर दी और उनके 5 बेटे अपनी अपनी पत्नी को लेकर दूर शहर में जाकर मकान लेकर वहीं पर रहने लगे। उन सबके बिजनेस ही शहरों में थे और बहुएं भी शहर की थी, इसलिए उन सब ने शहर में ही घर और कारोबार सेट कर लिए थे। अब गांव में सिर्फ दर्शन सिंह, उसकी पत्नी और इकलौती लाडली बेटी कावेरी ही रह गए थे। दर्शन सिंह ने कावेरी के लिए अपने ही घनिष्ठ मित्र जोगी ठाकुर के बेटे कुंवर जी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। दर्शन सिंह ने अपनी लाडली बेटी कावेरी की सगाई बड़े ही धूमधाम से कुंवर जी ठाकुर के साथ कर दी थी। बस 2 महीने बाकी थे। दिवाली के बाद का मुहूर्त निकला था कावेरी और कुंवर की शादी का, लेकिन अचानक रंग में भंग पड़ गया। वह नवरात्रि का पहला दिन था। दर्शन सिंह नींद में ही सोते सोते राम जी को प्यारे हो गए। दर्शन सिंह के परिवार पर मानो दुखों का ही पहाड़ टूट गया था। जहां उनकी लाडली बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, वहां अब कुछ नहीं बचा। दर्शन सिंह का पूरा खानदान वहां इकट्ठा हो गया। पूरे भीलवाड़े में गम का माहौल था। दर्शन सिंह के सभी समधी और बेटे बहुएं और होने वाले जमाई और पूरा परिवार भी दर्शन सिंह के हवेली पर मौजूद था। सभी गांव वाले और प्रतिष्ठित गणमान्य भी अंतिम दर्शन के लिए आए थे। बड़े ही दुख के साथ दर्शन सिंह की अर्थी सजाई गई। उनकी लाडली बेटी कावेरी का तो रो रोकर बुरा हाल हो गया था। वे अपने लाडले पिताजी की अर्थी उठाने ही नहीं दे रही थी। किसी तरह कावेरी को उसकी माँ और भाभियां खींच कर अंदर ले गई। तब दर्शन सिंह की अर्थी उठाई गई। हर किसी की आंखों में श्रद्धापूर्ण अश्रु थे। दर्शन सिंह के 4 बेटों ने अर्थी उठाए और 5वां बेटा मट्टी के घड़े में पानी लिए अर्थी के आगे आगे चल रहा था। अर्थी उठाकर उसके बेटे हवेली के गेट तक पहुंच ही पाए थे, तभी एक कार उनकी हवेली के सामने आकर रुकी। सब लोग उस कार को देखने लगे। उस कार में से एक सूट बूट पहने आदमी बाहर निकला और दर्शन सिंह का घर किधर है पूछने लगा। सबने बताया कि यही दर्शन सिंह का घर है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब अजनबी आदमी ने दर्शन सिंह की अर्थी को जबरन वहीं जमीन पर रखवाकर अर्थी को ले जाने से वहीं रोक दिया, तब लोग उसकी इस हरकत से आहत हुए और गुस्से से उसको देखते हुए पूछा, यह क्या नाटक है? तुम कौन हो और ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? सब लोग उसे मारने के लिए बढ़े। वे आदमी बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप लोग शौक से श्री दर्शन सिंह के अंतिम संस्कार करें, किंतु पहले मेरी बात गौर से सुने। मैं श्री दारा सिंह हूँ। फिलहाल मैं सऊदी अरेबिया में परिवार के समेत रहता हूँ। आज से 30 वर्ष पूर्व मैं यहीं भीलवाड़ा शहर में रहता था और श्री दर्शन सिंह से मेरा परिचय एक राजपूत सम्मेलन में हुआ था।
उसके बाद श्री दर्शन सिंह मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए थे। उन्होंने मुझसे अपने लकड़ी के कारखाने को शुरू करने के लिए 4 करोड़ रुपए उधार लिए थे और कहे थे, दारा तुम्हारे उधार लिए सारे रुपए एक एक पाई चुका दूंगा। यदि मैं नहीं चुका पाया और मेरी मृत्यु हो गई तो जो भी मेरा उत्तराधिकारी होगा वह तुम्हारे 4 करोड़ रुपए चुका देगा। उसके कुछ वर्ष बाद मुझे सऊदी अरेबिया देश में अच्छा कारोबार संभालने मेरे बड़े भैया ने बुला लिया और मैं वहीं अपने परिवार समेत हमेशा के लिए बस गया। अब श्री दर्शन सिंह तो नहीं रहे और मुझे मेरे दिए 4 करोड़ रुपए की सख्त ज़रूरत आन पड़ी है। अब जो भी श्री दर्शन सिंह के उत्तराधिकारी होंगे वे मेरे 4 करोड़ रुपए बिना ब्याज के ही मुझे लौटा दें और मैं इम्तिनान से चला जाऊंगा, वरना मजबूरन श्री दर्शन सिंह की आत्मा भी अतृप्त रहेगी। यह सुनकर दर्शन सिंह के 5 बेटे गुस्से में एक स्वर में बोले, यह सब क्या बकवास है, भला हमारे पिताजी क्यों आपसे कर्ज लेंगे? वह तो खुद ही खानदानी रईस थे और यदि कर्ज लिया भी है तो कभी ना कभी हमें तो बताया होता। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम्हारे पास कोई सबूत है। हम तो बचपन से ही देख रहे हैं कि हमारे पिताजी ही सबकी मदद करते आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर दर्शन सिंह के भाई और रिश्तेदारों ने सोचा कि जब दर्शन की जायदाद के जो भी वारिश है वही नहीं मानते तो इस उधार के सौदे को तो भला हम सब क्यों इतने मामले के बीच में पड़ रहे हैं। यही सोचकर कोई कुछ नहीं बोला तो वे दारा सिंह वहां से जाते हुए बोला, चलो ठीक है, मेरे पास कोई सबूत नहीं लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। मैंने विश्वास करके दोस्ती में उधार दिए थे। अब ऐसा करके तुम सब श्री दर्शन सिंह की आत्मा को मोक्ष मिलने से भटका रहे हो। दारा सिंह ने सारे गांव वालों को संबोधित करके कहा, देख लो साथियों, एक धर्मात्मा दानवीर कहे जाने वाले जमींदार की मृत्यु के बाद यहाँ का सब माहौल कैसे बदल गया। मरने के बाद उसके नाम पर बट्टा लग रहा था। क्या यही है किसी धर्मात्मा के लक्षण? क्या यही है दोस्ती में भरोसा करके सहायता करने का नतीजा? धिक्कार है ऐसे धर्मात्मा राजपूत परिवार और ऐसे गांव पर। यह कहकर वह आदमी दारा सिंह अपनी लग्जरी कार में बैठकर जाने लगा, लेकिन तब दर्शन सिंह की लाडली बेटी उसकी कार के सामने आ गई। कावेरी ने रोते चिल्लाते कहा, अंकल आप इस तरह मेरे प्यारे पापा के नाम को बदनाम ना करें, उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगाएं। मेरे पापा ने जीते जी सभी को मदद की है और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो उनके जाने के बाद कैसे उनके नाम के साथ अन्याय होगा। मेरे पापा मुझे गले से लगाकर कहते थे कि बेटी तू मेरी आन बान शान है, मेरी इज्जत है, मेरी पगड़ी है, मेरी शान है, तू मेरी खुशियों का जहान है। फिर जब मेरे पापा की इज्जत की बात आई तो मैं कैसे चुपचाप अपने काम से काम रखूं और अपने पापा के नाम पर कैसे बट्टा लगने दूं। कहकर कावेरी ने अपनी शादी के लिए जितने हीरे जवाहरात और सोने के गहने बनाए थे वे सब दारा सिंह के हवाले कर दिए। कावेरी की शादी के लिए और उसके ससुराल में देने के लिए भी दर्शन सिंह ने जितने रुपए रखे थे वे सभी के सभी कावेरी ने दारा सिंह के सुपुर्द कर दिए। अंकल अगर इससे भी आपके 4 करोड़ ना बन पाए तो मैं किसी कंपनी में नौकरी करके तब तक सारी तनख्वाह आपके अकाउंट में भेजती रहूंगी जब तक कि आपके उधार पैसे पूरे नहीं हो जाते और आपकी वसूली पूरी नहीं हो जाती। पर प्लीज़ मेरे पापा को मरहूम कोई इल्ज़ाम, कोई कलंक ना लगाएं। दर्शन सिंह के छोटे भाई ने कहा, री छोरी यो क्या कह रही से? कावेरी अगर यह सारे रुपए और गहने तूने इनको दे दिए तो तेरी शादी टूट जाएगी। कावेरी ने दृढ़ता से कहा, रिश्ता टूट जाता है तो टूट जाए। जब जो रिश्ता पहले ही बना था बाप बेटी का वही नहीं निभा पाए तो और कोई रिश्ता जोड़कर भी मैं कैसे निभा पाऊंगी? मैं काबिल ही नहीं हूं। कावेरी ने हाथ जोड़कर दारा सिंह से कहा, प्लीज़ अंकल अब आप चले जाइए और जितने भी रुपए कम होंगे मुझे खबर भिजवा दीजिएगा।
मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। कावेरी का यह कहना था कि दारा सिंह ठहाके लगाकर हंसने लगा। हा हा हा, यह देख कावेरी सहित सभी गांव वाले भी दारा सिंह को फटी की फटी आंखों से घूरने लगे। क्या ये कोई पागल है? तभी वह दारा सिंह जोर जोर से बोलने लगा। अब तो मुझसे और नहीं रहा जा रहा दर्शन, भाई उठ जा। तभी सबने देखा दर्शन सिंह अपनी अर्थी से उठकर जोर जोर से ठहाके लगाते हुए अपने बेटों के सफ़ेद पड़े चेहरे देखने लगे। कावेरी तो खुशी से दौड़कर अपने पापा के गले से लिपट गई। ओ पापा, आप तो जिंदा हैं। दर्शन सिंह अपने पांचों बेटों को तिरस्कार से देखते हुए बोला, हाँ बेटी, तेरे सच्चे प्यार ने मुझे आज एक नया जीवन दिया है। उसके बाद दारा सिंह और दर्शन सिंह ने जो सच्चाई बताई वह सुनकर सबके होश उड़ गए। दर्शन सिंह ने बताया, दरअसल सचमुच 30 वर्ष पूर्व मैंने दारा सिंह से मेरी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी और यह विदेश में कारोबार के सिलसिले में चला गया था और इसने अपने कारोबार के लिए 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे जो यह लौटाने के लिए यहाँ इंडिया आया है। कावेरी ने पूछा, ओके पापा, वह तो ठीक है, लेकिन आपने इस तरह मरने का नाटक क्यों किया? तब दर्शन सिंह बोले, यह सब कुछ मैंने अपने दोस्त दारा सिंह के साथ मिलकर प्लान किया था और इस नाटक की वजह बस एक ही थी कि मुझे तुम 6 भाई बहन में से अपनी अरबों खरबों की संपत्ति का सच्चा वारिस चुनना था। मेरे मरने का नाटक, मेरे ऊपर 4 करोड़ के कर्ज को चुकाने का नाटक अगर मैं नहीं करता तो मुझे मेरे जायदाद का असली वारिस, असली हकदार कैसे मिलता? आज मुझे पता चल गया है कि एक बेटी 1000 बेटों के बराबर होती है। मेरे 5 होनहार बेटे जो मेरी जायदाद में से तो हकदार हैं, लेकिन मेरे ऊपर कर्ज को चुकाने के लिए इन्होंने साफ मना कर दिया था। तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। मेरी बेटी कावेरी ने दिया अपना बलिदान, अपना त्याग। ना बेटे काम आए और ना ही भाई काम आए। अगर बढ़ाई तो सिर्फ मेरी बेटी कावेरी ने मेरी इज्जत बचाई और मेरी इज्जत भी बढ़ाई। कावेरी ने साबित कर दिया कि छोरियां किसी छोरे से कम नहीं होती। उसके बाद दर्शन सिंह ने अपने बेटे 5 बेटों को जहां से आए थे वहीं रवाना कर दिया और अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी केवल कावेरी को बना दिया। और दिवाली के बाद बड़ी धूमधाम से कावेरी और कुंवर सिंह की शादी हुई, जिसमें दारा सिंह भी पूरे परिवार के साथ पधारे। दर्शन सिंह के 5 बेटे आज भी अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहे हैं। कावेरी को पिता के घर से बढ़कर पिया के घर में प्यार और दुलार मिल रहा था। कुंवर और कावेरी दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। आइए हम सब भी भारत की महान बेटी की खुशहाल जिंदगी की कामना करें। भगवान ऐसी महान बेटी हर माँ बाप को दे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी आज बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल सुनो साथिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानी आप तक ज़रूर और सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ मैं जल्दी नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।